हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट थर्ड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं कि इससे रिलेटेड और कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर पे पीडीएस अप टू 1992। इसका जो टारगेटेड ग्रुप था वो यूनिवर्सल था, यानी कि ये सभी लोगों के लिए था। इसमें इश्यू प्राइस हम लोग देख सकते हैं, वीट 2 रुपीज पर केजी एंड राइस 3 रुपीज पर केजी। ऑलमोस्ट इसमें पॉइंटों में था लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर पे देख सकते हैं आरपीडीएस। इसमें आर का मतलब होता है रिवॉर्म, यानी कि रिवॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कब आया था? ये 1992 में। और इसका जो टारगेट ग्रुप था वो था बैकवर्ड ब्लॉक, यानी कि रिमोट एरिया के जो लोग हैं उनको कवर करना था। इसमें वॉल्यूम कितना लिया गया है? 20 kg ऑफ फूड ग्रेन। और इसमें वीट और राइस सेम प्राइस है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे देख सकते हैं टीपीडीएस। टी का मतलब होता है टारगेटेड और बाकी पीडीएस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईयर इसके लिए आपको याद रखना है 1997। और इसमें जो टारगेट ग्रुप था वो था पुअर इन ऑल एरियाज, यानी कि सभी एरियाज के जो पुअर है उसको कवर किया गया था। इसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दिया गया था, ये था 35 kg ऑफ फूड ग्रेन, जो अभी भी इतना ही दिया जाता है। इशू प्राइस हम लोग इसमें देख सकते हैं, बीपीएल और एपीएल दो कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर दिया गया है। बीपीएल के लिए वीट ₹2 पर केजी एंड राइस ₹3 पर केजी के हिसाब से है। और एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन के लिए वीट ₹6 है और राइस ₹8 है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं दो स्कीम आई थी 2000 में। एक आई थी अंत्योदय अन्न योजना और जो दूसरी स्कीम थी वो थी अन्नपूर्णा स्कीम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ये डिटेल से भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो इसके लिए टारगेटेड ग्रुप आपको याद रखना है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है वो इसके अंतर्गत आता है। इसका अगर वॉल्यूम देखते हैं कितना आता है, 35 kg ऑफ फूड ग्रेन। बाकी वीट और राइस आप लोगों को पता ही, वीट ₹2 पर केजी एंड राइस ₹3 पर केजी के हिसाब से इसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड स्कीम हम लोग देख सकते हैं एपीएस। ये भी 2000 में लॉन्च हुई थी और ये स्पेशली किसके लिए है? इंडिजिनस सीनियर सिटीजन, यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन है उसके लिए ये स्कीम है। इसमें 10 kg ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है। एपीएस स्कीम में वीट और राइस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 2013 में एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज कितना कवर किया गया है? 75% और अर्बन एरियाज 50%। इसमें 5 kg पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है, वीट ₹2 एंड राइस ₹3 के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। राशन कार्ड के 3 काइंड्स है, ये आपको 1 मार्क के लिए स्पेशली याद रखना है। सबसे पहला कार्ड कौन सा है? अंत्योदय कार्ड है। ये होता है फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल के लिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड होता है फॉर दोस्त बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए। एंड लास्ट थर्ड आता है एपीएल कार्ड। एपीएल कार्ड होता है फॉर ऑल अदर्स, बाकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए आता है। सो तीनों टाइप के कार्ड का नाम याद रखना, फर्स्ट अंत्योदय कार्ड, सेकंड बीपीएल कार्ड एंड लास्ट एपीएल कार्ड। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं मेरिट्स ऑफ पीडीएस। पीडीएस के क्या फायदे हैं? फर्स्ट, इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइस। पहला बेनिफिट क्या है? ये प्राइस को स्टेबलाइजिंग यानी कि स्थिर करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ मेकिंग फूड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, और खाना सब लोगों को कम रेट पर, अभी हमने देखा था ना जैसे ₹2 ₹3 पर केजी के हिसाब से कम रेट पर गरीबों को प्रोवाइड करवाता है। सेकंड बेनिफिट है इट हेल्प अगेंस्ट हंगर, यानी कि ये भूखमरी मिटाने में मदद करता है। साथ के साथ फेमाइन जैसी सिचुएशन से भी लड़ने में मदद करता है।
by supplying food from surplus region to the deficit region। और ये कैसे काम करता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, जहां पर भी सरप्लस रीजन होता है वहां से ये प्रोवाइड करवाता है डेफिसिट रीजन वाले एरिया में। थर्ड बेनिफिट, द प्राइस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड। और गरीबों को ध्यान में रखते हुए प्राइस को चेंज किया जाता है। लास्ट, एमएसपी एंड पीडीएस हैव कंट्रीब्यूटेड। एमएसपी ने एंड पीडीएस ने कंट्रीब्यूट किया किस चीज में, टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब इसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ चुका है। सेकंड, टू प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर। सो फार्मर के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है, उनके लिए ये इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इसके डिमेरिट्स क्या है, क्या नुकसान है पीडीएस के। फर्स्ट जो डिमेरिट है वो ये है, हंगर प्रिविलेंट, यानी कि अभी भी भूखमरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज, इतने ज्यादा अनाज के भंडार होने के बावजूद भी ये देखा जाता है कि हंगर अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। सेकंड, इसका डिमेरिट है फूड ग्रेन रोटेड, एफसीआई गो डाउन। और ये देखा जाता है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की जो गोडाउन है, यहाँ पर फूड ग्रेन यानी अनाज खराब हो जाता है। आर ओवरफ्लोइंग विद ग्रेन्स विद सम रोटिंग अवे एंड सम ईटन बाय रेड्स। कुछ वैसे ही सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और कुछ जो चूहे हैं, रेट है, वो उसको खा जाते हैं। थर्ड, इसका जो डिमेरिट्स है वो है हाई कैरिंग कॉस्ट। इसको कैरी करना बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका मेंटेनेंस रखना, स्टोरेज रख पाना बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। सो स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक लेड टू हाई कैरिंग कॉस्ट। फोर्थ, प्रोक्योरमेंट इज लिमिटेड, सो it is concentrated in a few prosperous region like पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड आंध्र प्रदेश। और इसमें साथ ही साथ ये बताया जाता है इट इज मेनली ऑफ टू क्रॉप। मेनली कौन सी क्रॉप के लिए है, ये है ओनली व्हीट एंड राइस के लिए देखा गया है। नेक्स्ट डीमेरिट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। सो द इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वाटर लेवल, इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ज्यादा जब जो वाटर है उसका यूज किया जाएगा तो उससे कई बार देखा जाता है ओवर इरिगेशन जो लैंड के लिए नुकसानदायक होता है, और वाटर टेबल भी यानी कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है। लास्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें मेल प्रैक्टिसेस बाय द पीडीएस डीलर। पीडीएस डीलर के द्वारा काफी धोखाधड़ी की जाती है इसमें। फर्स्ट, दे डाइवर्टिंग ग्रेन टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन या फिर बेटर प्रॉफिट। जो पीडीएस डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ओपन मार्केट में बेच देते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। सेकंड, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन एट राशन शॉप, ये काफी बार देखा जाता है राशन शॉप पे बहुत ही बेकार क्वालिटी का ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का वो लोग अभी जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ओपन मार्केट में वो बेच देते हैं। थर्ड, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप, और शॉप को भी वो रेगुलर ओपन नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या रोल है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप, कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप सेटअप करती है ताकि टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, इससे जो गरीब लोग हैं उसको फायदा हो सके और उन लोगों को कम कीमत पे सामान बेचा जा सके। इसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे, जैसे इन तमिलनाडु 94% फेयर प्राइस शॉप रन बाय कोऑपरेटिव। यहाँ पर जो मैक्सिमम फेयर प्राइस शॉप है यानी कि राशन शॉप है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, कौन चलाते हैं उसको, कोऑपरेटिव के द्वारा वहां पे चलाई जाती है। वहीं पे अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मदर डेयरी है। सो इन दिल्ली मदर डेयरी क्या करती है, यहाँ पर मिल्क और वेजिटेबल को सोल्ड किया जाता है, यहाँ दूध तो दिया ही जाता है, इसके अलावा यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये भी सेल आउट किया जाता है एट रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रेट डिसाइड करती है उसी रेट पर यहाँ पे लोगों को बेचा जाता है, यानी कि जो नॉर्मल मार्केट रेट होती है उससे
कुछ कम रेट पे यहाँ पे लोगों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचा जाता है। थर्ड, अगर हम लोग गुजरात में बात करें, गुजरात में कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी फेमस है? यहाँ पर अमूल है। और अमूल का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे फोटो में देख सकते हैं अमूल मिल्क से रिलेटेड है। ये वाइट रिवॉल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो अमूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट यानी कि मिल्क रिवॉल्यूशन की अगर बात करें, इससे मिल्क का प्रोडक्शन काफी इंक्रीज हो गया। लास्ट हम लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है एडीएस। एडीएस क्या सेटअप करती है? ग्रेन बैंक। सो सबसे पहले देखना होगा एडीएस की फुल फॉर्म एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। इट हैज फैसिलिटेटेड ए नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक। एडीएस ने बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर ग्रेन बैंक सेटअप किए हैं ताकि लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पहले बताया था अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, उसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है इसको कब लॉन्च किया गया था। सो इट वाज लॉन्च इन दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर दिस 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिली, यानी कि बीपीएल फैमिली में से भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उन लोगों को कवर किया गया था। अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट, इसमें पहले 25 केजी फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता था। किस रेट पे? 2 रुपीज पर केजी फॉर व्हीट एंड ₹3 पर केजी फॉर राइस। उसके बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 35 केजी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2002 में इसको इंक्रीज कर दिया गया था, 35 केजी कर दिया गया था। इसके अलावा विद दिस इंक्रीज इसमें 2 करोड़ फैमिलीज को अब कवर किया गया है। पहले इसमें जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें 1 करोड़ फैमिली को इंक्लूड किया गया था पहले, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 करोड़ फैमिलीज। नाउ नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो जानते हैं हम लोग सब्सिडीज के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा सब्सिडी क्या होती है। बेसिकली इट इज ए पेमेंट दैट ए गवर्नमेंट मेक्स टू ए प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ए commodities. सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो। सब्सिडीज क्या करती है? प्राइस को कम कर देती है while maintaining a higher income for domestic producer. So सब्सिडीज ये बेसिकली गवर्नमेंट किसानों को प्रोवाइड करवाती है और इसके अलावा आम जनता को भी प्रोवाइड करवाती है। जैसे उज्ज्वला में एलपीजी जो सिलेंडर है वो कम रेट में प्रोवाइड किया जाता है, उसका कुछ पैसा गवर्नमेंट पे करती है और कुछ पैसा ही लोगों को पे करना पड़ता है। इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये इकोनॉमिक्स भी इसी चैप्टर के साथ में कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के हम लोग फर्स्ट 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।